तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, आइए फाइल खोलते हैं, ओपन करते हैं और ओके करते हैं। तो आज हम देखेंगे व्यू। व्यू में क्या होता है? व्यू में जो चीज़ें हैं वो आपके डिजाइनिंग लेवल को एनहांस नहीं करेंगी, बट आप जो देखना चाहते हैं और जो नहीं देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि आपने एक फाइल खोली। ये हमारी एक फाइल है जो हमने पहले बनाई थी क्लास में। ठीक है, आइए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके की चेंजेस होते हैं व्यू से। ठीक है, हाँ, व्यू में पहला पार्ट है आउटलाइन का। क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि आउटलाइन करने से आप हर चीज़ का आउटलाइन जो है विजुलाइज कर सकते हैं। ये जो टाइम है ये तब आता है जब आपको लगता है कि आपका सिस्टम हैंग हो रहा है और आपने बहुत ज़्यादा उसमें कलर्स, इफेक्ट्स और बाकी सारी चीज़ें लगा ली हैं, जिससे आप जब उसको मूव कर रहे हैं तो हैंग हो रहा है, सिस्टम धीरे चल रहा है। तो आप उसे आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका नॉर्मल सिस्टम जो है सही तरीके से चलेगा। ठीक है, तो वापस से प्रीव्यू खत्म करते हैं। तो वापस से आउटलाइन खत्म करते हैं और प्रीव्यू में आते हैं। प्रीव्यू से वापस से आप चीज़ें नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर प्रिंट व्यू है, तो प्रिंट प्रीव्यू आपको प्रीव्यू शो करने के लिए है। इसके अलावा पिक्सल प्रीव्यू है, तो आप पिक्सल प्रीव्यू करोगे तो आप इनको पिक्सल्स की तरह देख सकते हैं। ठीक है, ये आप सिर्फ दिखने में पिक्सल प्रीव्यू जैसा है, ये ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो चुका है। तो आप पिक्सल प्रीव्यू करेंगे तो ऐसा देखेंगे, और नॉर्मल देखेंगे तो आप दोनों ही तरीके के केसेस में यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर आप जो भी चीज़ देखने वाले हैं वो सब जो है विजुअलाइजेशन पे रिलेट करता है। प्रूफ सेटअप है यहाँ पे। आप प्रूफ सेटअप में अगर आप चाहते हैं कि बाद में इसका चेंज करना चाहते हैं कलर मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप तभी से चेंज कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह की चीज़ें बदलने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए, या तो आपके क्लाइंट ने आपको बोला हो, या जो भी चीज़ आप बदलना चाहते हो उसके बारे में पता हो आपको कि आप क्या करने वाले हैं, वरना इसे बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए, ये बेस्ट फिटेड है। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। प्रूफ कलर है, या कलर को प्रूफ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रूफ कलर में लगाता हूँ तो ये थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कि प्रिंटिंग में आपका कुछ ऐसा आएगा। तो कलर की प्रूफिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओवर प्रिंट व्यू, कलर प्रूफिंग, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, तो आप शॉर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल माइनस माइनस। ठीक है, और ऑल्ट दबा के स्क्रॉल इन, स्क्रॉल आउट, और यहाँ से भी आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फिट टू आर्टबोर्ड, आप पूरा आपका जो आर्टबोर्ड है वो स्क्रीन पर फिट हो जाएगा। फिट आर्टबोर्ड इनटू विंडो, फिट ऑल इन विंडो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड होंगे तो वो भी फिट हो जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल साइज। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। हाइड एजेस, आप हाइड एज कर सकते हैं। अब हाइड एजेस क्या होता है, आप जब क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए, ये जो आप मैंने सेलेक्ट किया है इसे, तो आप इसके एजेस को देख सकते हैं। अगर आपके एजेस आपको नहीं दिख रही हैं, इट मीन्स वो एजेस जो हैं वो हाइड हैं, तो आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो एडिटिंग पॉइंट्स हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। तो आप इसे ऑन करके रखिए हमेशा, ताकि आप इसे सही तरीके से यूज़ कर सकें। इसके अलावा आपके पास हाइड आर्टबोर्ड है। अब आप देख सकते हैं कि आपका आर्टबोर्ड जो है वो हाइड हो चुका है। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ काम करना है, तो आप इसे भी हमेशा ऑन रखिए। इसके अलावा आपके पास शो प्रिंट टेलिंग है, जो सिर्फ एक तरह का बताता है कि अगर प्रिंट टेलिंग आपके पास है तो वो आपको यहाँ शो करेगा, और नहीं तो वो हटा देगा। ठीक है, प्रिंट टेलिंग आपने ऑप्शन देखा था इससे पहले। तो अगर प्रिंट टेलिंग का ऑप्शन आपको हाइड एंड शो करना है तो आप कर सकते हैं। स्लाइस को आपको हाइड एंड शो करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से कोई स्लाइस बनाई है और वो दिख रही है और आपको इसे हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं उसे। ठीक है, तो हर चीज़ यहाँ पर विजिबिलिटी से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, इसके अलावा लॉक कर सकते हैं स्लाइस को, रूलर ऑन कर सकते हैं यहाँ से, शो रूलर। उसके बाद यहाँ से गाइड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो आपके पास रूलर का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा हाइड बाउंडिंग बॉक्स। अब जैसे कि मैंने क्लिक किया, तो अगर मुझे किसी भी चीज़ को यूज़ करना है तो मुझे क्या चाहिए, जब मैं ये क्लिक करता हूँ तो इसके पास बाउंडिंग बॉक्स बनता है।
तभी मैं उसे मूव कर सकता हूँ, रोटेट या स्केल करता हूँ। अगर बाउंडिंग बॉक्स नहीं दिखता है तो वो काम नहीं कर सकता हूँ। तो इट मीन्स मुझे बाउंडिंग बॉक्स को शो करना पड़ेगा, तो मैं ये बाउंडिंग बॉक्स देख सकता हूँ, फिर मैं उसे मूव, रोटेट, स्केल करने में मेरी हेल्प होगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से। शो बाउंडिंग बॉक्स, शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड, आपके बैकग्राउंड में ग्रिड दिखेंगे। जब आपको ये फॉर्मेट में चीज़ें नजर आए, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये ट्रांसपेरेंसी की निशानी है। किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर में अगर ये चेकर्स बॉक्स आपको नजर आते हैं, इट मीन्स आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। अगर आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट रख के काम कीजिए। अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं रखना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड को ऑफ कर दीजिए। इसके अलावा हाइड थ्रेडेड टेक्स्ट था, ठीक है। अगर आप थ्रेडेड टेक्स्ट आपको टाइप की क्लास में जाएंगे आप, तो हम यहाँ पर थ्रेडेड टेक्स्ट किया था हमने, ठीक है। तो अगर उसको हाइड एंड शो करना चाहते हैं तो व्यू में आके हाइड एंड शो कर सकते हैं। तो आप जाके टाइप का चैप्टर देख सकते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि थ्रेडेड टेक्स्ट क्या होता है, और उसके बाद उसे आपको शो एंड हाइड करना तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हाइड ग्रेडियंट एनिमेटर, जब आप ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं, मैंने देखा था, बताया था आपको कि मान लीजिए आपने क्लिक किया और यहाँ से आपने ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया, ये जो आपको आइकन दिखता है ये एनिमेटर होता है, जिसे आप ऑन या ऑफ या फिर हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एनिमेटर को आप हाइड और शो कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है आपके पास, इसके बाद शो लाइव पेंट। तो आपने लाइव पेंट देखा होगा, लाइव पेंट की हमने बात की थी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ के गैप्स जो आपको रेड कलर के नजर आते थे, उन्हें आप यहाँ से विजिबल और अनविजिबल यानी कि हाइड शो कर सकते हैं। गाइड्स हैं यहाँ पर, गाइड्स को आप हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। जैसे कि गाइड्स क्या होते हैं, ये गाइड्स हैं आपके पास, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इन्हें गाइड्स को हाइड कर सकता हूँ, ठीक है, व्यू कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप गाइड्स को भी शो और हाइड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, मेक गाइड कर सकते हैं, बना भी सकते हैं यहाँ से गाइड्स। जो मैं सेलेक्ट किया है वो गाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने सेलेक्ट किया टेल और मैं इसे गाइड को मेक गाइड करता हूँ, तो आपने देखा कि मेरा टेल जो है वो एज अ गाइड जो है वो बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ वैल्यूज गाइड की यहाँ दे सकते हैं। स्मार्ट गाइड होता है जब भी हम कुछ क्लिक करते हैं, तो आपको मैंने बोला था पहले भी कि जैसे मान लीजिए कि आप स्मार्ट गाइड को ऑन करते हैं, ठीक है, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ किसी भी चीज को, तो आप देख सकते हैं कि अचानक से ये लाइन आनी शुरू हो जाती है ग्रीन कलर की, ठीक है, जो हमें बताती हैं कि आप इसको कैसे सही कर रहे हैं या कितने एंगल पे ले जा रहे हैं, कितने एंगल पे नहीं ले जा रहे हैं। तो ये स्मार्ट गाइड का काम होता है। देखिए जब भी आप देखते हैं तो ये स्मार्ट गाइड होता है। तो अगर ये स्मार्ट गाइड आप रखेंगे तो आपको चीजों को यूज करने में थोड़ी आसानी होती है। और अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो आप स्मार्ट गाइड को हाइड कर देंगे। अब अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं वो ग्रीन वाला पार्ट स्मार्ट गाइड का नहीं देख पाऊंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप स्मार्ट गाइड को ऑन रखें, ताकि आप जब भी काम करें तो आसानी से आप उसको कर सकें। प्रोस्पेक्टिव ग्रिड की बात हमने की थी यहाँ पे, तो उसे भी आप यहाँ से हाइड या शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें हैं, हाइड शो करेंगे प्रोस्पेक्टिव ग्रिड की। शो ग्रिड, ये ग्रिड्स हैं। जब आप ड्राइंग करते हैं तो ये ग्रिड्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। आप आसानी से इन स्क्वायर पिक्सल्स जैसे दिखने वाले ग्रिड्स पे ड्राइंग करके ज्यादा आसानी से ड्राइंग को अपने एनहेंस कर सकते हैं। तो काफी लोग अपने ड्राइंग के लिए बैकग्राउंड में ग्रिड को देखना पसंद करते हैं, और कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। तो आप दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है स्नैपिंग हमें ऑन रखनी चाहिए। स्नैपिंग का मतलब क्या होता है, आप देखते हैं कि जब भी मैं कुछ बनाता हूँ, तो जब मैं इसे कहीं ले जाने की कोशिश करता हूँ, तो ये वो जो स्मार्ट गाइड्स है वो दिखाते हैं कि वो स्नैप कर रहा है, वो कहाँ स्नैप कर रहा है, ठीक है, कितने एंगल पे स्नैप कर रहा है। तो स्नैपिंग जो है कभी कभी आपके लिए आसान भी होती है और कभी कभी थोड़ी उलझने पैदा करती है। तो जब जैसी स्थिति होगी आप उस टाइप पे स्नैप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं हमेशा स्नैप को ग्रेड और इन बाकी सब चीजों से डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो स्नैपिंग ग्रिड से भी होती है, पॉइंट से भी होती है और ऑब्जेक्ट से भी होती है। तो जो भी स्थिति आपको सही लगे आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूज को आप सेव कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे को पहले ये आंखें देखनी है, तो मैं इसकी आंखों को के व्यू को सेव करता हूँ। यहाँ जाता हूँ व्यू, न्यू, इसको सेव करता हूँ। फिर मैं दूसरा व्यू सेव करता हूँ, दूसरा व्यू सेव करता हूँ ऑर्नामेंट के ORN नाम से,
ठीक है। तीसरा व्यू शो करता हूं मैं गधा नाम से, क्लिक करता हूं ना। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे जिस भी चीज को, जिस भी पार्ट को विजुअलाइज करना है सही तरीके से, मैं उसे विजुअलाइज करता हूँ। देखिए यहाँ पे आईज, ऑर्नामेंट एंड गधा। तो ये आपके काम करने के स्टाइल को थोड़ा सा ज़्यादा आसान बना देगा। आप किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए उसे सेव कर सकते हैं और आप आसानी से क्लिक करते ही उस पार्ट को विजुअलाइज करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो आपके पास व्यू का पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को शो और हाइड करने के काम आते हैं, ताकि आप आसानी से चीज़ों पे काम कर सकें।